अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें आबाद रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। वेलकम जी करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन। आज हम बना रहे हैं मीठे टिकड़े, मीठे बिस्किट। बरसात का मौसम है जी, एक सौगात है, एक रस्म है, एक रिवाज है जनाब के। मीठे टिकड़े बनाए जाते हैं, गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठे पकौड़े बनाए जाते हैं, चटपटी चीज़ें बनाई जाती हैं। इस मौसम में खाने को दिल करता है। ठीक है ओके जनाब। मेरे पास क्या है जनाब मेरे पास है मकई का आटा और जौ का आटा। ठीक है, मैंने इनको मिक्स करके छान के अच्छी तरह रख लिया है। ठीक है, क्या जाएगा इसके अंदर जनाब, 2 बड़े चम्मच खसखस है, 2 बड़े चम्मच तिल हैं, और तकरीबन और 1 चम्मच बड़ा सौंफ है। इसको मैंने मोटा मोटा दरदरा कुंडी में कूट लिया। ठीक हो गया। 1 चम्मच सूंठ है, और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, और आधा चम्मच इलायची है, छोटी इलायची। क्या जाएगा, 2 बड़े चम्मच घी है। कोई भी घी डाल लें, देसी है तो सबसे अच्छा है, मक्खन है सबसे अच्छा है, नहीं है तो डालडा कोई भी डाल लें। जो भी आपके पास वेजिटेबल घी है वो आप डाल सकते हैं। ये मेरे पास 2 कप पानी रखा, 1.5 कप इसमें चीनी डाल के इसको पका के मैंने रख लिया। अगर मैं चीनी, या तो आप पीस के डाल लें या आप इस तरह करके डालें। अगर आप डायरेक्ट आटे में चीनी डालेंगे, आटा गूंद के रखेंगे, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, आटा पतला हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि या आप ये वाला तरीका कर लें या आप चीनी को पीस लें। लेकिन जब गुड़ में बनाएं तो सबसे अच्छी है, लेकिन मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। 2 कप जाएंगे जी आटे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये 2 कप मेरे पास आटा चले गए। ठीक है, बस अभी मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें जो चली गई हैं। ठीक है, इसको करते हैं मिक्स, ताकि अच्छी तरह से, यह देसी फैमिली है, देसी फैमिली देसी किचन है, तो देसी बर्तनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं देसी बर्तनों में इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये देसी कनाली है और इसी में मैं आटा गूंथती हूँ। और इसका फ़ायदा बहुत है, क्यों आपको पता है, सुन्नत है, सबाब है, सेहत है। ठीक है, अभी इसमें डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को अच्छी तरह आप साफ़ कर लें बर्तन को। मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता हाथ से काम करना सुन्नत है। जितने बर्तन गंदे होंगे फ़ायदा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि आप हाथ की मदद से करें। इसको इस तरीके से आप मसल लें। ठीक हो गया। मैं करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा जी, हर चीज़ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है, आप देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इस कंडीशन में हो जाए। अभी मैं डालूँगी इसमें पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें कि इतना आप करें कि जितना इसमें चीनी हल जाए, जितना इसको पानी की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी आप करेंगे तो बाद में वो ज़ाया होगा, लेकिन ज़ाया भी ज़रूरत नहीं, आप चाय वगैरह में डाल सकते हैं। इस तरीके मैं इंशाल्लाह ताला इसको गूंथती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आटा हमारा गूंथ चुका है। ठीक है जी, 10-12 मिनट हो गए मुझे इसको गूंथते हुए। अभी इसको 10 मिनट का मैं दूंगी रेस्ट देने के बाद फिर क्या करना, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ठीक हो गया, आप देख लें माशाल्लाह से। ये देखें, 10 मिनट देंगे, ये फूल जाएगा अच्छी तरह से, रेस्ट इसको मिलेगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अभी थोड़ी सी गोंद इसको और लगाएंगे ताकि मज़ीद लेस आ जाए। वीर ये बात याद रखना कि आपने नीम गर्म पानी से गूंदना है। जो मैंने चाशनी के तौर पे बनाया था वो नीम गर्म था। ठीक हो गया, मैं इसको गूंद लगाती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आटा हमारा हो चुका माशाल्लाह से। अभी थोड़ा सा मैं लूँगी। बेशक आप एक रोटी बना के बेल के उसको मुख्तलिफ़ साइज़ में कर लें। कोई आपके पास है, ढक्कन है, गिलास है, जो भी अवेलेबल है आप उसकी मदद से कर सकते हैं। वरना मेरी तरह जो आसान तरीका, इस तरीके से आप बना के रख लें। मैं इंशाल्लाह ताला बनाती हूँ इस तरीके से। कोई आप तेल लगा लें, इस तरह अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको प्रेस किया इस तरीके से, और इस तरह आपने रख दिया ताकि तेल गिरे ना। ठीक हो गया, ये चला गया। ये देखें माशाल्लाह से। मैं इंशाल्लाह ताला इस तरह बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने मुख्तलिफ़ शेप में बना ली हैं। ठीक है, तिलों वाले हैं और तिल के इसके अंदर है। ठीक है जनाब, ये भी, और ये स्टार में बना लिया हाथ की मदद। अगर आपके पास संचा है तो वेल एंड गुड। ये कुछ मेरे पास सौंफ और तिल मिक्स करके रखे, आपने गोल सा लेना और इसके अंदर इस तरीके से डाल देना। ठीक है, इसको किया बंद, और जनाब ये देखें इस तरीके से हाथ की मदद से, मैं हाथ की मदद से करती हूँ। ठीक है जी,
मुझे हाथ से काटना अच्छा लगता है। ठीक हो गया, ये देखें इस तरीके से आपने कर लेना, क्योंकि बच्चे सौंफ नहीं खाते। तो बच्चों को सौंफ देने के लिए, तिल देने के लिए, इस तरह की चीज़ें देने के लिए कुछ जिस तरह का दिल करता आप उसी तरीके से बना लें। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। इसको तिरछा आप काट लें इस तरीके से। इस तरीके से आप जब तिरछा इस तरह काटेंगे, ये देखें इस तरह बन गया। आपने क्या करना है जनाब, इसको इसी फॉर्म में लेके आपने कुछ इस तरीके से कर देना है। ये एक किस्म के कैंडी बिस्किट बन गए, मुख्तलिफ शेप दे दे, जिस तरह का आपका दिल करता है उस तरीके। मैं इंशाल्लाह ताला करती फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, घी मैंने डाल लिया, घी में तले। जा आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, उसमें सबसे अच्छा गरम करे, झाग ख़त्म करे और उसमें तले सबसे अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास कम है तो मैंने डालडा घी का इस्तेमाल किया। क्या करना है जनाब, सबसे पहले हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे रखना आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ध्यान से, गरम ऑयल है, ठीक है, और हल्की आंच पे आपने करने हैं इसको। ठीक हो गया। पहले मैं ये वाले कर रही हूँ, कैंडी टाइप के जो होते हैं जिनको शेप दिया, इसको कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला दूसरे करूँगी। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना, कम से कम फ्राई का जो टाइम है तकरीबन 5 से 6 मिनट है। दम वाली फ्लेम है और इस पर हल्का हल्का मैं कर रही हूँ। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल हल्की आंच पे। अब इंशाल्लाह ताला मैं इनको निकाल लूँगी और इस तरह करूँगी घी ऑयल स्टेन। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, पर हल्का छीटा पड़ा है। इस तरह आप निकालें ताकि अच्छी तरह से हो जाए। इसी तरह मैं दूसरे डालूँगी इंशाल्लाह ताला, करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सारे मेरे टिकड़े, सारे बिस्किट मेरे तैयार हो गए हैं। सावन की एक नई सौगात। ठीक है जी, अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। हर चीज़ को आप इंशाल्लाह ताला करें। ये ऑयल आप घी संभाल के रख दें, इसको स्टेन कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बाद में काम आएगा। मैं इंशाल्लाह ताला निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जौ और मकई के आटे के मेरे बिस्किट माशाल्लाह मुख्तलिफ शेप में तैयार हो गए हैं। ठीक है, सौंफ है, बच्चे खाते नहीं। इस तरह से आप देखें माशाल्लाह से, ये देखें सौंफ बीच के अंदर, तेल और सौंफ। ठीक हो गया। इस तरह बच्चे आपको पता खाते हैं, अगर आप इस तरीके से बना के दें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर खाएंगे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरे बिस्किट बनाने का तरीका पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। मुझे आपके दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और दुआएं करें मेरे लिए। एंड करती हूँ। जैसे फैमिली जैसे कि जिनको दी इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।